गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 3 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 10 प्ले विद पैटर्न्स। पैटर्न्स होते हैं बेटा एक श्रृंखला होती है जिसमें एक नियम के अनुसार वो श्रृंखला आगे बढ़ती जाती है। जैसे एक सीरीज होती है, जैसे कि मैंने लिखा 2 4 6 8 10 12 और 14। अब आप देखोगे इन नंबर्स में 2 में 2 प्लस किया 4 आया, 4 में 2 प्लस किया 6 आया, और 6 में 2 प्लस किया 8 आया, 8 में 2 प्लस किया 10, 10 के बाद 12, 2 प्लस करने के बाद 12 में 2 प्लस किया 14 आया। यानी कि हर एक नंबर में 2 प्लस करने पर नेक्स्ट नंबर आ रहा है। इस तरीके से हम कह सकते हैं ये जो सीरीज है वो +2 की है। यानी कि इस तरीके इस सीरीज का नियम ये हो गया कि एक पिछले वाले नंबर में अगर 2 प्लस किया जाए तो नेक्स्ट नंबर आएगा। तो इस तरीके से ये नियम, इस तरीके से सीरीज +3 की भी हो सकती है, +4 की भी हो सकती है, मल्टीप्लाई वाली भी हो सकती है। ये सारे नियम ऐसे सीरीज बनाए जा सकते हैं। अब देखते हैं हम अपने चैप्टर में कैसी सीरीज हैं। अब आप आगे पैटर्न अराउंड अस। आपके आसपास बहुत सारे पैटर्न होते हैं, जैसे कि बार्ब्ड वायर। बार्ब्ड वायर आपने देखे होंगे, जैसे खेतों की सुरक्षा के लिए जानवर अंदर ना आए तो ऐसे वायर लगाए जाते हैं, ऐसे कटीले तार लगाए जाते हैं। या फिर आप देखोगे कि कोई आर्मी एरिया है, उसकी जो दीवार है उसके ऊपर ऐसे वायर लगाए जाते हैं। तो उसकी शेप क्या होती है? एक ऐसा कटीला तार, फिर थोड़ा गैप, फिर दोबारा कटीला तार, फिर गैप, फिर कटीला तार, फिर गैप, फिर कटीला तार। इस तरीके की सीरीज होती है। नेक्स्ट है, आपने विंडो देखी होगी, आपके घर की विंडो देखिए, उसमें पैटर्न होते हैं। देखिए इस पैटर्न में देखो, ए 4 फूल्स हैं, चार बराबर 4 फ्लावर्स हैं, 4 फ्लावर्स हैं। यहाँ पे देखिए इस तरीके का पैटर्न है। सांप को देखा होगा आपने, सांप की जो स्किन होती है उसमें भी एक पैटर्न होता है। तो अब आगे देखिए, आगे है ऐसे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, लुक अराउंड यू एंड लिस्ट 3 थिंग्स इन विच यू फाइंड सम पैटर्न्स। तो यहाँ पे ऐसे 3 चीज़ें लिखनी है जो कि आपका पैटर्न बनाती हूँ। तो अब आपको मैं अपने इसका आंसर करवा देता हूँ। उस क्वेश्चन का आंसर देखिए, स्टेयर्स हो सकते हैं, जो आपकी सीढ़ियाँ हैं वो हो सकती है पैटर्न में। देखिए सीढ़ियों को आप देखोगे, इस तरीके की सीढ़ियाँ अगर आप देखोगे ये पैटर्न चलता जाता है। जैसे कि नीचे सबसे बड़ी, उससे ऊपर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, लास्ट में जाके सबसे छोटी। आगे जिराफ, जिराफ की जो स्किन होती है उस पर आप देखोगे एक पैटर्न दिखाई देगा। जैबरा, जैबरा 2 तरीके के बता सकता हूँ मैं। जैबरा एक तो रोड पे जो जैबरा क्रॉसिंग है वो वाइट कलर के जो होते हैं, और एक जो जैबरा एनिमल है उनकी स्किन आप देखोगे तो वहाँ पे धारियाँ देखने को मिलेंगी, तो वो एक पैटर्न हो सकता है। लियोपार्ड की स्किन के ऊपर आपको पैटर्न दिखाई दे सकता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रॉ सम पैटर्न विच यू हैव फाउंड अराउंड योर सेल्फ। तो आप बना सकते हो, स्टेयर बना सकते हो और जैबरा क्रॉसिंग बना सकते हो। इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अभी हमने पेज नंबर 144 कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे एक बच्ची है जिसका नाम पल्लवी है, जो कि जयपुर सिटी में रहती है, और वो कहती है कि मेरे जो मदर हैं, जो हमारी सिटी है वो ब्लॉक प्रिंट के लिए फेमस है। ब्लॉक प्रिंट होता है बेटा एक तकनीक होती है, एक टेक्नोलॉजी होती है जिसकी मदद से ऐसे कपड़ों पर, आपने बहुत सारे कपड़े देखे होंगे, उसके ऊपर एक सीरीज में पैटर्न, एक कसीदाकारी, एक डिज़ाइन देखने को आपको मिलेगा। उस डिज़ाइन की तकनीक को कहते हैं ब्लॉक प्रिंट्स। अब आगे, हैव यू लुक एट सम
तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि उनकी मदर ने काफ़ी डिज़ाइन बनाए हैं ऐसे कपड़े। देखिए ये डिज़ाइन, देखिए मोर है एक डिज़ाइन, मोर मोर का फेस थोड़ा ये चेंज हो रहा है इस साइड। ये देखिए एक पैटर्न ये इन्होंने खुद बनाया है। फ्लावर बनाया, उसको एक बार सीधा किया फ्लावर, फिर उसने उल्टा कर दिया, फिर सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा, इस तरीके से। तो ये चीज़ें थी इसमें। पेज नंबर 145 कंप्लीट होता है। आगे नेक्स्ट पेज में क्या है, नेक्स्ट पेज में बच्चे कह रहे हैं आई हैव मेड सम पैटर्न ऑफ पिक्चर, आई हैव यूज्ड अ रूल फॉर ईच पैटर्न। तो इस बच्चे ने एक पैटर्न बनाया है, इस पैटर्न का नियम हमें पता करना होगा। देखिए 1 2 2 बॉयज़, उसके बाद 1 गर्ल, फिर 2 बॉयज़ 1 और 2 2 बॉयज़, उनके बाद एक गर्ल, फिर 2 बॉयज़ 1 और 2 बॉयज़। तो ये पैटर्न है 2 बॉयज़, पहले 2 बॉयज़, उसके बाद है 1 गर्ल, 2 बॉयज़, उनके बाद है 1 गर्ल, फिर 2 बॉयज़। तो ये पैटर्न क्या है, ये पैटर्न का रूल है। द रूल फॉर दिस पैटर्न इज देयर इज 1 गर्ल आफ्टर 2 बॉयज़। एक गर्ल है 2 लड़कों के बाद, देन दिस इज रिपीटेड। तो इस तरीके से रिपीटेड है। अब नेक्स्ट पैटर्न है, इसमें क्या हो सकता है, ये एक एरो है जो कि अप को शो कर रहा है, फिर वही एरो डाउन को शो कर रहा है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। तो ये जो पैटर्न है वो एरो को अप कर रहा है और एक बार डाउन कर रहा है। तो इस पैटर्न का रूल क्या है, इन दिस पैटर्न देयर इज 1 एरो अप एंड 1 डाउन। तो एक एरो डाउन, वो पहले वो अप हो रहा है फिर डाउन हो रहा है, देन दिस इज रिपीटेड, और फिर ये रिपीटेड हो रहा है। नेक्स्ट है, अब इस तरीके से रूल को आपको पहचानना है और इसको कंप्लीट करना है। तो कंप्लीट कर देंगे हम। पहले एक ये डिज़ाइन है, घड़े का डिज़ाइन है, जो कि इस ब्लू स्काई कलर बोल सकते हो आप। थोड़ा स्काई कलर भी नहीं है, थोड़ा ये कलर है, और फिर है आपका पिंक कलर, फिर वही कलर, फिर पिंक कलर। तो इस तरीके से आपको मटका बनाना है, जैसे मैं बना देता हूँ। यहाँ पे आप मटका बना दीजिए, ये आपका मटका बन गया। फिर ये वाला कलर आएगा इसमें, और दोबारा मटका बना दीजिए, उसमें कौन सा कलर आएगा, उसमें आएगा पिंक कलर। फिर एक और मटका बन जाएगा, उसमें आएगा ये वाला कलर। तो इस तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट पैटर्न में 2A, उसके बाद 1B, 2A, फिर उसके बाद 1B। तो हम करेंगे 2A, उसके बाद 1B। इस तरीके से आप पैटर्न कंप्लीट कर सकते हो। इस तरीके पेज नंबर 146 कंप्लीट हो जाता है हमारा। पेज नंबर 147 पे चलते हैं हम। पेज नंबर 147 पे फर्स्ट क्वेश्चन है पैटर्न का। इसमें क्या कर रखा है, एक फ्लावर है, उसकी फर्स्ट एक पंखुड़ी है, फिर उसकी हाँ, इस पैटर्न में देखिए एक फ्लावर है, उसकी एक पंखुड़ी है, यानी कि एक पंखुड़ी। उसके बाद कितनी पंखुड़ी है, फिर है 3 पंखुड़ी, 1 2 3। अब उसके बाद कितनी पंखुड़ी है, 1 2 3 4 5, 5 पंखुड़ी। अब ये पैटर्न चल रहा है, अब फिर ये रिपीट हो रहा है। अब क्या है, 1 पंखुड़ी आ गई, फिर उसके बाद 1 2 3, 3 पंखुड़ी, उसके बाद 1 2 3 4 5, 5 पंखुड़ी। 5 पंखुड़ी के बाद आती है एक पंखुड़ी, तो यहाँ पे हम करेंगे एक पंखुड़ी। उसके बाद 3 आती है, 3 पंखुड़ी, ये बन गया 3। उसके बाद 5 आएगी, 1 3 4 5, इस तरीके से 5 आएगी। ये पैटर्न कंप्लीट है। अभी इस पैटर्न में क्या करना है हमें, इस पैटर्न को हमें बनाना है, 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है इसको। और कलर देखिए, कलर है 1, फिर इसके बाद इस वाले पैटर्न में
फिर नीचे, फिर उसके बाद ये, और इसके बाद आएगा ये वाला। तो यहाँ पे कलर हो जाएगा, ये वाले में कलर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट में ऐसे बनेगा, और इस बॉक्स से अगले वाले में कलर हो जाएगा, इस वाले में। फिर नेक्स्ट में देखिए, इससे अगले में नेक्स्ट में कलर हो जाएगा, ये इस तरीके से होगा। अब ये पैटर्न देखिए, ये हाफ, वो हाफ है, हाफ को फिर इन्होंने राइट हैंड पे मोड़ा है, फिर उसके राइट हैंड पे, फिर उसके राइट हैंड पे, फिर वैसे के सेम। तो इसके बाद बनेगा ये वाला, तो ये बना दीजिए आप, ये बन गया ऐसे। फिर बनेगा ये वाला, ये बन गया ऐसे। आप सही से बनाइए इसको, ये फिर ये वाला बन जाएगा। उसके बाद ये वाला दोबारा रिपीट हो जाएगा ये। और नेक्स्ट ये वाला, इस तरीके से ये आप कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न में क्या है कि देखिए, मॉर्निंग, फिर आफ्टरनून, फिर इवनिंग, फिर नाइट। यानी कि मॉर्निंग के बाद क्या आएगा, आफ्टरनून। तो आप लिखोगे आफ्टरनून। उसके बाद लिखोगे आप इवनिंग, इवनिंग, फिर लिखोगे नाइट। तो इस तरीके से आप कंप्लीट कर दोगे। अब नेक्स्ट पे उन्होंने बनाया है, नेक्स्ट है, उन्होंने खुद का पैटर्न बनाया। आई हैव मेड अ न्यू पैटर्न, उन्होंने न्यू पैटर्न बनाया। वो क्या पैटर्न है, 1 एरो डाउन, फिर 1 एरो अप, 2 एरो डाउन, 2 एरो अप, 3 एरो डाउन, 3 एरो अप। तो 4 एरो डाउन, 1 2 3 4, 4 ही एरो अप, 1 2 3 4, 5 एरो डाउन, 1 2 3 4 5, 5 एरो अप, 1 2 3 4 5, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बातें कर रहे हैं, बातें क्या कर रहे हैं, बट दिस पैटर्न कीप्स ऑन गोइंग, इट्स डज नॉट रिपीटेड। तो ये जो पैटर्न था वो रिपीट नहीं हो रहा है, बच्चे कह रहे हैं। सो व्हाट इट डज हैव ए रूल्स। तो ये ज़रूरी नहीं है कि पैटर्न रिपीट हो, वो कंटिन्यू भी है तो भी वो पैटर्न है, लेकिन उसमें एक रूल ज़रूर होना चाहिए। कैन यू सी द रूल्स कंटिन्यू द पैटर्न, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 148 करेंगे। पेज नंबर 147 हमारा कंप्लीट हो गया, 148 पे हम करेंगे। तो इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ क्वेश्चन है ये वाला, ये वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या है, पहला एक बॉक्स है फर्स्ट, फिर 4 बॉक्स है, फिर 9 बॉक्स है। अब आप सोचोगे इसमें कितने बॉक्स आएंगे इन दोनों में। तो ये चीज़ें मैं आपको एक करवाता हूँ, देखिए। हाँ, अब देखिए वही क्वेश्चन है ये। इसको उन्होंने पहले एक बॉक्स बना रखा था, फिर बना रखा था 4 बॉक्स, फिर 9 बॉक्स। ये कैसे हुआ, ये हुआ जिस तरीके से आप स्क्वायर करना जानते हो। जैसे 1 का स्क्वायर किया हमने तो कितना है 1, तो हमने 1 बॉक्स लगा दिया। 2 का स्क्वायर किया हमने तो कितना है 2 का स्क्वायर 4, तो 4 कर दिया हमने, 4 बॉक्स बन गए। 3 का स्क्वायर किया हमने तो कितना आया 9 आया, तो 9 हमने यहाँ पे 9 बॉक्स बना दिए। अब हम 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे हम, तो 4 का स्क्वायर होगा 16, तो 16 बॉक्स हमने यहाँ बना दिए। अब 5 का स्क्वायर करेंगे हम
तो 25 बॉक्स हमें चाहिए होंगे, तो 25 बॉक्स यहाँ पे बना दिए। तो 16 बॉक्स आएंगे यहाँ पे और यहाँ पे आएंगे 25 बॉक्स। उस क्वेश्चन का आंसर ये है। तो आपने देखा यहाँ पे 1 बॉक्स, 4 बॉक्स, फिर 9 बॉक्स, फिर आएंगे 16 बॉक्स, क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है, ओ सॉरी 4 का स्क्वायर होता है 16, और यहाँ पे आएंगे 25 बॉक्स जो कि 5 का स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे है 1 ट्रायंगल, यहाँ पे 4 ट्रायंगल, फिर यहाँ पे है आपका 9 ट्रायंगल। तो इस तरीके से ये भी वही है, 1 का स्क्वायर किया हमने तो 1 आया, 2 का स्क्वायर किया हमने तो 4 आया, 4 ट्रायंगल बना दी, 3 का स्क्वायर किया हमने तो 9 आया, 9 ट्रायंगल बना दिए। अब 4 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 16, 16 यहाँ पे ट्रायंगल बन जाएंगे। अब 5 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा हमारा 25, तो यहाँ पे 25 बॉक्स बन जाएंगे। इसका आंसर दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए 1, 4, 9 और उसके बाद 16, इस तरीके से, और उसके बाद आप 25 ट्रायंगल बनाओगे। इस वाले पैटर्न में देखिए 1 लाइन, उसके बाद 2 लाइंस, फिर 3 लाइंस, फिर 4 लाइंस, 1 2 3 4। अब आएगी यहाँ पे 5 लाइंस, 1 2 3 4 5। इसके बाद आएगी 6 लाइंस, 1 2 3 4 5 6। इसके बाद आएगी 7 लाइंस, 1 2 3 4 5 6 7 लाइंस। इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका माय ओवन पैटर्न्स। यहाँ पे आपको खुद अपने 4 पैटर्न्स बनाने हैं जो कि यहाँ पे आपको ड्रॉ करने हैं। अब वो पैटर्न्स मैं आपको दिखा देता हूँ, आप वहाँ से भी बना सकते हो। फर्स्ट पैटर्न हो जाएगा आपका ये वाला। इस पैटर्न में क्या है कि आपको एक बॉक्स दे रखा है, उसके पहला ये फिगर है, फिर उसके बाद ऐसे ही सेम 2 फिगर है, उसके बाद ऐसे ही हमने 3 फिगर बनाई है, और इसके बाद हमने 4 फिगर बनाई। एक पैटर्न ही हो गया। नेक्स्ट पैटर्न हो जाएगा आपका ये वाला। इस पैटर्न में क्या है, एक फिगर सेम है, कलर हमने ये पहले यहाँ पे किया, फिर उसके राइट हैंड के वाले बॉक्स पे किया, फिर उसके राइट हैंड वाले इस बॉक्स पे यहाँ पे कलर किया। 2 हो गए। 3 वाला ये हो जाएगा पैटर्न आपका। 3 वाले पैटर्न में क्या है, 2 ट्रायंगल्स, फिर 4 ट्रायंगल्स, फिर आपके आ जाएंगे 6 ट्रायंगल्स। देखिए 2 ट्रायंगल्स, 4 ट्रायंगल्स, 6 ट्रायंगल्स, फिर 8 ट्रायंगल्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 2 की सीरीज है, 2 2 प्लस हो रहे हैं इसमें। लास्ट 3 हो गए। लास्ट वाले में देखिए, लास्ट वाले पैटर्न में क्या है, लास्ट वाले पैटर्न में है आपका 1 सर्कल, उस 1 सर्कल के नीचे हमने 2 सर्कल बना दिए। अब 2 सर्कल के नीचे हमने 3 सर्कल बना दिए। अब इस 3 सर्कल के नीचे हमने 4 सर्कल बना दिए। इस तरीके से ये 4 आपके पैटर्न हो जाएंगे। ये यहाँ से कर सकते हो आप।
इस तरीके से पेज नंबर 148 कंप्लीट हो जाता है। आज हमने 144 से स्टार्ट किया और 148 पे फिनिश किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 149 से स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। इससे पहले के चैप्टर आपको देखने हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास थर्ड मैथ के नाम से आपको आ जाएगी। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करते हो मैथ बाय कुलदीप सर तो वहाँ पे भी आ जाएगी। आप सर्च करना प्ले विद पैटर्न बाय कुलदीप सर तो भी यहाँ पे मेरी वीडियोज़ आ जाएंगी, आप देख लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।